खास मामला है, एहतियात के साथ मैं अल्फाज का चुनाव करना चाहता हूँ। इलेक्शंस, राना साहब, जिस दिन आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में मिनट्स अप्रूव किए थे, उस दिन ये बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान में 6 माह इलेक्शन नहीं होने। तो एक गैर आइनी इकदाम की तरफ अब हम जाएंगे, 90 रोज़ की बजाय 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, दोनों तरफ अगर आप जो है वो सेंसस होने के बाद जो है वो आप जो है वो हल्का बंदी डिलिमिटेशन नहीं करते तो ये भी गैर आइनी है। और नहीं, अगर आप काउंसिल दोनों ऑफ कॉमन तरफ इंटरेस्ट से अगर नोटिफाई आइन ना से करते तो फिर उसके लिए बाइंडिंग नहीं था डिलिमिटेशन की तरफ जाना। नहीं, अगर वो नोटिफाई ना करते तो ये भी गैर आइनी था। जब एक सेंसस मौजूद था ये तो उसको नोटिफाई ना करना ये आप भी गैर आइनी था। और अगर पिछले सेंसस सेंसिस के तो वैसे ही ऊपर बड़ा मुतनाज़ा जो तराना सर। 2017 का है, नहीं सुन लेना, जो 2017 का था उसके ऊपर इलेक्शन करवाते वो भी गैर आइनी था। मामला ये है कि जब 2017 के सेंसस पे बनने वाली हल्का बंदी के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाना 2018 के बाद, अगर अब भी उसके ऊपर इलेक्शन करवाते तो ये भी गैर आइनी था। और अगर सर आपका अब सेंसिस आप ही जो इतना है वो रोलेबल है, उसके नतायज सेंसस, इतने रोलेबल हैं। जिस तरीके से हमने आबादी को पहले 22 से 25 करोड़ ले गए, फिर 24 करोड़ पे ले आए। कराची को हम 12.7 मिलियन से अब नहीं 20 मिलियन पे ले गए। पहले हमने उनको बोला कि आप 1 करोड़ 27 लाख है। सर हमें बहुत कुछ रोले में डाला हुआ है, इसको ना अगर करते तो अगर बेहतर नहीं होता, इंतखाबात सुन वक्त में लेना, हो जाते। नहीं 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 देखें, अब रौला जो है ना वो आप दोनों तरफ ना डालें। मामला ये है कि सेंसस हुआ, उसके ऊपर रौला पड़ा। अगर वो रौला बरकरार रहता तो नोटिफाई नहीं हो सका था पिछले 3 माह, अब भी ना होता। वो रौला जो है उसको सुलझाया गया है, उसको ख़त्म किया गया है, उसकी करेक्शन की गई है। और उसके नतीजे में जो है वो अब जो हुआ है सेंसस नोटिफाई, ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे हुआ है। इसमें बलूचिस्तान की क़यादत भी बैठी थी, इसमें सिंध की क़यादत भी बैठी थी, सारे लोग बैठे थे। और ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे सेंसस का जो है वो इत्तफ़ाक़ राय होना सेंसस के ऊपर, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कौमी सतह के ऊपर। सर 6 महीने इलेक्शन नहीं होने अब। नहीं, 6 महीने नहीं, ये इसमें यही 120 दिन है। 14 दिसंबर को आप अगले 54 डेज़ लगा लें। ये डेट बनती है तो सर 12 या फरवरी एंड हो 10 जाएगा सर। फरवरी की, तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। तो सर 12-14 इलेक्शन होंगे। फरवरी के बाद किसी वक्त भी इलेक्शन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। 12-14 फरवरी के बाद इंतखाबात की तरफ आप जाएंगे, तो 6 महीने तो गुजर गए। नहीं, अब देखें ना, अगर 14 दिसंबर को हल्का बंदी जो है वो फाइनल हो जाती है और 15 दिसंबर को शेड्यूल अनाउंस होता है तो वो तो 54 डेज़ का ही होगा ना। ये वही सर यानी वेरी नेक्स्ट डे तो 12 पहले शेड्यूल 14 नहीं आएगा। फरवरी पहले तो बनती आप है। हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन के बाद ये शेड्यूल आएगा सम टाइम ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ दिसंबर, और फिर आप एंड फरवरी में इंतखाबात की तरफ जाएंगे। पूरे 6 माह की मुद्दत है आपकी। असम्बलियों की तहलील से गिन लें, आप उसको शुरू कर लें। अगस्त जब आपने असम्बली की एडवाइस भेजी है उससे शुरू कर लें। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेकिन पूरे 6 मलिक माह। साहब लेकिन मलिक साहब, जब ऐसी सूरत है कि अगर पहली हल्का बंदी पे 17 के सेंसस पे इलेक्शन होता, वो भी आइन की वायलेशन होता। अगर सेंसस होने के बाद नोटिफाई ना होता, वो भी गैर आइनी होता। अब अगर इलेक्शन जो है वो अगर 90 दिन में नहीं होता तो उसमें भी आइन से जो है वो इनहराफ है। अब आप देख लें कि इन तीनों चीज़ों में वो कौन सी चीज़ है कि जो जो यानी लेसर है। तो लेसर यही है कि आप सेंसस के ऊपर अगर इत्तफाक हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। आप डिलिमिटेशन हो जाए तो वो होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो जाए। ये 3 माह, सर एक दो टेस्ट माह अभी में या बाकी है 3 माह राना में क्या साहब, कौन सा इसको इतना फ़र्क आ सुप्रीम जाए। कोर्ट से गुजरना है। और सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग है उसको भी क्वेश्चन करेगी, क्योंकि उसके अंदर 2 केयर टेकर हुकूमतें बैठी हुई थी। और फिर इंतखाबात में तख़यीर को भी सवाल करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया दोनों मेरा चीज़ों को, मेरा तो फिर इंतखाबात की मुद्दत जल्द हो जाएगी। मेरा मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला इस तरफ गया तो ये फिर 6 माह के हो सकता है, फिर 8 माह हो जाए। उसकी वजह 6 ये माह से है 8 माह हो कि जाए। अगर जी, बात ये है ना कि अगर डीलिमिटेशन को, जो कि कल से शुरू हो रही है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट इसको रोक दे, हेल्ड इन ओबेस कर दे या स्टे कर दे,
और उसका फ़ैसला होते होते 2 माह लग जाए तो फिर क्या होगा? 2 माह के बाद क्या फ़ैसला होगा? 2 माह के बाद जो फ़ैसला होगा 90 डेज़ में इलेक्शन तो नहीं होंगे, और ये 2 माह जो है और पड़ जाएंगे बीच में। तो मामला ये है कि CCI जो है वो एक आइनी अदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी एक आइनी अदारा है, CCI भी एक आइनी अदारा है। वहाँ पे पूरे मुल्क की क़यादत ने बैठ के एक फ़ैसला किया है। तो क्या सारे फैसले जो अब सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं? कौमी असम्बली की जगह लेजिस्लेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, पार्लियामेंट की जगह जो है वो कानून साजी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, आइन जो है उसमें अमेंडमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, और CCI का जो फैसला है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो फिर अगर सारा कुछ वहीं पे होगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये टाइमलाइन जो दी गई है, इस टाइमलाइन के ऊपर जो है वो अमल हो सकेगा। राणा साहब, मुझे लगता है कि आप लोग बाखबर थे और आगाह थे कि इलेक्शन 6 माह में होने हैं, इससे पहले नहीं होने, इसीलिए नवाज शरीफ की जो वापसी थी पाकिस्तान में उसको भी मौखर किया गया, ताख़ीर की गई। अब वो नए चीफ जस्टिस का भी इंतज़ार करेंगे कि पाकिस्तान में आ गए हों काजी फायजी साहब, फिर पाकिस्तान आऊँ, और फिर इंतखाबात की जब तक वो डेट करीब नहीं आ जाएगी तब तक पाकिस्तान वापसी भी नहीं होगी। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो वापसी का अमल है, जो उसमें जो लीगल यानी फॉर्मेलिटीज़ कह लें या डिफ़िकल्टीज़ कह लें, उनका रिमूवल तो आलमोस्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुमकिन होगा तो इंशाल्लाह वो तशरीफ़ ले आएंगे। सर, आप क्या प्रोसेस शुरू करने लगे हैं? क्या प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त देंगे या उनकी वो अपील दायर करेंगे जिस केस में उनकी कन्विक्शन हुई? नहीं, अपीलें तो ऑलरेडी ज़ेर समात हैं। अब तो प्रोसेस उनकी क्या जो स्टार्ट करने वापसी लगे है उसके लिए यानी कि वो आएँ और आके उनकी अपीलें जो है उनकी समात हो। अभी इस बारे में बात चल रही है कि इन एब्सेंशिया जो है वो उनकी अपीलों की जो है वो अगर समात हो जाए, या फिर ये है कि उनको आके पेश होना ज़रूरी है तो फिर प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ेगी। तो इस बारे में जो हमारी लीगल टीम है वो मशावरत कर रही है। जैसे ही वो किसी नतीजे पे पहुंचेगी तो मेरा ख्याल है कि फिर मियाँ साहब इसके बारे में फ़ैसला करेंगे। सर, पहले तो उन्हें प्रोटेक्टिव बेल की तरफ ही जाना पड़ेगा, इन एब्सेंशिया तो नहीं होगा ये काम। आएंगे क्योंकि उनके ऊपर एक बाकायदा कन्विक्शन स्टैंड करती है, वो इलाज की गर्ज से गए थे, उसी से ये प्रोसेस दोबारा शुरू होगा जहाँ से वो यहाँ से लंदन गए थे। जी, इस बारे में कोई हतमी बात जो है वो नहीं की जा सकती, लेकिन जब इसके ऊपर लीगल ओपिनियन आ जाती है तो हो सकता है ऐसे ही हो जैसे आप फरमा रहे हैं। सर, एक और अहम इशू है, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान को जेल में डालने के बावजूद आप वोट में अभी उसको डिफीट करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए इंतखाबात में ताख़ीर एक सियासी हरबा है। इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है, और तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल इलेक्शन लड़े। हम उसे मैदान में इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला जो है वो शिकस्त से दो चार करेंगे। तहरीक इंसाफ जब इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के जो है वो आई थी 2018 में, तो उस वक्त भी आप रिज़ल्ट देख लें, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, जो कि उतनी मुश्किलात अब नहीं हो सकती, तो उसके बावजूद पंजाब हमने जीता था कौमी असम्बली की, और सूबाई असम्बली की सीटें हमारी तहरीक इंसाफ से ज़्यादा थी। राना साहब, आप ज़रा देखें हलकों में जाके, हलकों में ये पोजीशन नहीं है। ये आप चंद शहरी हलकों की हद तक फैसलाबाद आऊँगा आपके हल्के, वहाँ आके सर्वे करके देख लेते हैं। जी, मेरे हल्के का आप सर्वे करवाएं सुबह ही, मेरे हल्के का आप सुबह सर्वे करवाएं, और इंशाअल्लाह ताला आपको सही सूरत हाल जो है वो मालूम हो जाएगी। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सोशल मीडिया में शोर शराबा, ये जो अपना कह रहा था कि यानी इसने कोई एक बात की है, ये 26 नवंबर को जो है ये इंसानों का समुंदर भी ला रहा था ना यहाँ पे, ये कह रहा था जी कौम उठ खड़ी हुई है, तो अब हम आज़ादी जो है वो छीन लेंगे। पता नहीं कौन सी आज़ादी इसने छीननी थी। तो ये सारी चीज़ें आपका, इसका एक दावा, इसके बार बार इस किस्म के झूठे दावे जो हैं वो नाकाम हुए हैं। तो ये भी जो एक ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं ना इस किस्म का कि जी शायद हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये भी जो है वो बिल्कुल चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला PMLN जो है वो पंजाब में विन करेगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, केयर टेकर कैबिनेट आज बनी है,
आप खुश हैं उससे, आपका रद्दमल? देखिए जी, केयर टेकर कैबिनेट में जो लोग आए हैं उनमें से जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो अपनी अपनी फील्ड में जिस मकसद या जिस पोर्टफोलियो के लिए उनका चॉइस किया गया है, वो सारे बड़े कम्पिटेंट लोग हैं और वो कैपेसिटी रखते हैं कि इस अरसे में जो है वो मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से चलाएं और जो ज़िम्मेदारी उनको दी गई है उस ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हों। राना